दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आज की खास वीडियो में। दोस्तों गुजरात के अंदर बच्चा बच्चा भी बिजनेसमैन होता है। आखिर इसके पीछे क्या कारण है कि गुजरात का नाम बिजनेसमैन के साथ जुड़ा है, या आप ये कह सकते हैं जितने भी बिजनेसमैन प्रसिद्ध है या कामयाब है या सक्सेस है वे सब गुजरात से हैं। महात्मा गांधी गुजरात से थे जिनका नाम था और राष्ट्रपिता के नाम से पूरा देश जानता है। और आज के हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी गुजरात से है। इससे अलग मैं बिजनेसमैन में बात करूं तो मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, अजीम प्रेम जी, उदय कोटक महिंद्रा जी, दिलीप सांघवी, पंकज पटेल, करसन भाई पटेल। शायद आप लोग करसन भाई पटेल के नाम से ना जानते हो, मगर डिटर्जेंट निरमा का जो एडवर्टाइजिंग आता है ये इन्हीं के मालिक है, करसन भाई पटेल। भद्रेश शाह जी, इतने सारे गुजराती बिजनेसमैन हैं जिनका परचम है और जो देश भर में क्या पूरे वर्ल्ड में फेमस है। ये सब गुजरात से है जिन्होंने नाम कमाया है, जिसने मैं कह सकता हूं कि एक चाय बेचने वाला आज देश को चला रहा है, वो भी गुजरात से है। दोस्तों बिजनेस उनके खून खून में है। आखिर वे लोग क्या करते हैं जो बिजनेस में इतने सफल हैं। यदि आप सीखना चाहते हो कि बिजनेस में गुजराती कैसे बिजनेस करता है तो आप ये वीडियो पूरी देखिएगा। कुछ गुजरातियों के बिजनेस के बारे में मैं बताने वाला हूं। यदि आपने अपने जीवन में ये टिप्स, ये पॉइंट फॉलो किए तो निश्चित रूप से आप भी गुजरातियों की तरह पैसे वाले, अमीर और अच्छे बिजनेसमैन, सफल बिजनेसमैन बन जाओगे। हाँ, एक बात कहता हूं, जिन लोगों ने मन में ठान रखा है कि उन्हें बिजनेस नहीं करना है, नौकरी ही करनी है, कृपया करके वे वीडियो बिल्कुल ना देखें। क्योंकि यदि आपने वीडियो देख ली, जिनको नौकरी करना है वे नौकरी नहीं कर पाएंगे, वे बिजनेस की तरफ ही आएंगे, उनकी दिशा ही चेंज हो जाएगी। इसलिए दोस्तों आज की वीडियो बहुत खास है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब घंटे के बटन को दबाकर जरूर कीजिएगा, क्योंकि गुजरात में जिस तरह से बच्चा बच्चा बिजनेसमैन होता है, आप में और गुजरातियों के बिजनेस में कितना डिफरेंस है मैं कंपेयर भी करता रहूँगा और पॉइंट्स भी आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ प्रहलाद सिंह, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों गुजरात में बच्चा बच्चा भी बिजनेसमैन होता है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। जब गुजराती बिजनेस करता है, ध्यान से सुनिएगा, जब गुजराती बिजनेस करता है तो ये सोचता है कि नीड वाला बिजनेस कौन सा है। नीड का मतलब आवश्यकता वाला, और आवश्यकता केवल एक पर्सन के लिए नहीं सोचता। आवश्यकता में किड्स हो गया, मेंस हो गई, लेडीज हो गई। सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट वाला बिजनेस कौन सा है, इसलिए गुजराती सबसे ज़्यादा आता है कपड़े के बिजनेस में। आप सूरत के अंदर देखिएगा, सबसे ज़्यादा व्यापारी गुजरात से ही है, गुजराती ही है। सब लोग कपड़े का बिजनेस करते हैं और कपड़े के बिजनेस में भी चुनिंदा बिजनेस मेंस, किड्स या लेडीज के बिजनेस में सबसे ज़्यादा आपको मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि लेडीज की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होती है, खरीदारी लेडीज सबसे ज़्यादा करती है। मेंस और किड्स गुजरातियों के अनुसार कम खरीदारी है। आपको लेडीज वियर में साड़ी, सूट, कुर्ती, लहंगा सब कुछ आपको सूरत के अंदर फैक्ट्री से मिल जाएगी, होलसेलिंग मिल जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग मिल जाएगी, मगर रिटेलिंग नहीं मिल पाएगी। 95% गुजराती नीड वाला बिजनेस करते हैं। नंबर 2 आप सुनिएगा, नीड वाला तो करते ही हैं, साथ में कैश वाला बिजनेस करते हैं। कैश का मतलब उधारी से उनका कोई लेना देना नहीं है। आपने गुजरातियों को हमेशा बड़े बड़े बिजनेस, होलसेलिंग, मैन्युफैक्चरिंग करते हुए देखा होगा, मगर परचून की दुकान खोले हुए किसी ने देखा है? पान की दुकान खोले हुए किसी ने देखा है? या ऐसा कोई बिजनेस करते हुए देखा है जिसमें उधारी ज़्यादा हो? उधारी वाला बिजनेस गुजराती लोग करते ही नहीं है। कामयाबी का सबसे बड़ा राज यही है कि उन्हें कैश चाहिए, रोकड़ा चाहिए, माल दिया, पैसा लिया, चाहे रेट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, मगर चाहिए कैश। किसी भी तरीके से कोई भी उधार खाता उनका नहीं होता। ये कारण होता है गुजरातियों को और हमारे बीच में। हम लोग क्या करते हैं, हमें चाहे रिटेल की शॉप करनी हो,
पहले तो बात होलसेल तक जा नहीं पाते, और यदि चले भी जाते हैं तो सबसे पहले मन में ये सोच लेते हैं यार सर कोई उधार वाला भी हमारे पास ग्राहक आएगा तो 1-2 महीने का हम उधार दे देंगे। मगर यहाँ पर गुजरातियों की सोच बिल्कुल अलग है। वे ये सोचते हैं उधार वाला आएगा तो सीधा मना कर देंगे, कैश वाला आएगा तो उससे झपट लेंगे। ये सोच होती है गुजरातियों की। अपनी सोच को और गुजराती की सोच में 36 का आंकड़ा है। आप उधार देने के लिए तैयार हो मगर वो उधार देने के लिए तैयार नहीं है, वे कैश में काम करते हैं। पहला पॉइंट आवश्यकता वाला काम, नीड वाला काम। दूसरा पॉइंट कैश वाला काम। तीसरा पॉइंट अपॉर्चुनिटी। गुजरातियों के सामने यदि किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटी आ जाए पैसा कमाने के प्रति, सपोज कीजिए गुजराती का बिजनेस कपड़े का है मगर उसके सामने अपॉर्चुनिटी ऐसी है कि वो एक ही दिन में 50,000 रुपये कमा सकता है जूते के बिजनेस से, तो तुरंत दिमाग दौड़ा देगा। किसी को जूते की ज़रूरत है तो उस बंदे को डायरेक्ट उसका पता ना बता करके जो ये काम करता है उसको अपने पास बुला लेगा, और उससे पहले ही बातों में सब सेटिंग हो जाती है, पैसा वहाँ से भी कमाता है। कहने का मतलब जहाँ पर अपॉर्चुनिटी है वहाँ से गुजराती पीछे नहीं हटता, तुरंत दांव मारता है और अपना काम चलाता है। ये होती है गुजरातियों के बिजनेस की ट्रिक। मैं सभी की बात ऐसे नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 95% गुजराती अपॉर्चुनिटी को कभी नहीं खोते। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूँ, आज आप कोई बिजनेस करना शुरू करें, खासतौर पे मैं अपने राजपूत कम्युनिटी की बात करता हूँ। यदि हमारी कम्युनिटी में कोई बिजनेस करना शुरू करता है या कोई आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो हमारी कम्युनिटी वाले लोग उसे टांग पकड़ कर खींचना शुरू कर देते हैं। कोई छोटा काम करता है तो हमारी कम्युनिटी वाले लोग उसको अफवाह बन के ऐसी उड़ाते हैं कि उस बंदे को 2 टुकड़े कमाने नहीं देंगे। मगर गुजरातियों में ऐसा नहीं है। गुजरातियों में चाहे वो छोटा काम करे मगर कैश वाला काम करेगा, चाहे छोटा काम करे मगर नीड वाला काम करेगा। गुजरातियों में यदि कोई बंदा काम करना चाहता है और उसे पैसे की ज़रूरत है तो वे इतना सपोर्ट करते हैं, बैंक से सस्ते ब्याज पर भी अपने उस गुजराती भाई को पैसा दे करके मदद करते हैं, उससे माल खरीद करके मदद करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं। पूरी कम्युनिटी को एक दूसरा सपोर्ट करता है। कोई किसी से माल खरीद रहा है, कोई किसी को माल बेच रहा है, किसी का काम नहीं चल रहा है उसको सपोर्ट करते हैं, पैसे की कमी है उसको सपोर्ट करते हैं। और ये चीज़ मैंने सीखी है, देखी है गुजरातियों की, क्योंकि मैं महीने में 3-4 दिन गुजरातियों के बीच में रहता हूँ। मैंने उनकी स्ट्रेटेजी को समझने की कोशिश की है कि वे अपनी कम्युनिटी के प्रति कितने सजग है, कितने ईमानदार है, कितने अच्छी तरीके से वे एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ये बिजनेस को फलने फूलने वाली बात होती है। और हमारे कम्युनिटी में देख लीजिए या हमारे एरिया में देख लीजिए, आपको ज़्यादातर कम्युनिटी वाले लोग एक दूसरे की टांग पकड़कर खींचने वाले नजर आएंगे। ये बिल्कुल फैक्ट है दोस्तों। इस बात को आप नकार नहीं सकते कि यदि आप आज किसी बिजनेस को कर रहे हो तो सबसे पहले साथ आपका अपना घर वाला, आपके दोस्त छोड़ देते हैं। मगर गुजरातियों में इसका उल्टा है। यदि आपका बिजनेस आगे बढ़ रहा है या आप स्टार्ट कर रहे हो तो चाहे दूसरा गुजराती भाई कैसा भी हो वो आपके बिजनेस को सपोर्ट करेगा। ये उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूँ तो घर में बच्चा भी गुजराती का बिजनेसमैन बन जाता है। कैसे? बच्चे को इस तरह से मोटिवेट करते हैं वे लोग कि जैसे बच्चा 8वीं क्लास में आया, 9वीं 10वीं क्लास में आया, थोड़ा सा यानी कि मैच्योर हुआ, समझने लगा, तो वे लोग उसको अपने गल्ले पर बैठाना शुरू कर देते हैं, अपनी दुकान के बारे में बताना शुरू कर देते हैं। और हमारे लोग क्या करते हैं, मैं अपने खुद राजपूत कम्युनिटी की बात बताता हूँ। यदि आपका बच्चा या हमारा बच्चा 9वीं 10वीं क्लास में है और वो बिजनेस करने की बात करने लगे तो कहेंगे अरे चल पहले पढ़, 12वीं क्लास कर, अभी पढ़ाई पर ध्यान दे, अभी कहाँ पे बिजनेस में तो घुसा चला रहा है। इस तरह की बात करके उसका जो एक एक्टिव मन आगे बिजनेस की तरफ कर रहा था वो कहीं ना कहीं दबा देते, और जब वो बड़ा होता है उस सिचुएशन में आता है तो वो कहीं ना कहीं भटक जाता है। लेकिन ये लोग फोकस कराते हैं अपने बच्चे को कि इसको बिजनेसमैन बनाना है। और जो बिजनेस हम कर रहे हैं उनके, आप कभी देखेगा गुजरातियों के दादा परदादा वही बिजनेस करते हुए आ रहे थे, और जो उनकी जनरेशन है वो उस बिजनेस को बढ़ाते हुए नजर आ रही होगी। ये गुजरातियों की मोटिवेशनल एक बच्चों के प्रति ऐसी सोच होती है कि उनका हर एक बच्चा जॉब नहीं करता,
5% लोग गुजराती में ऐसे होंगे जो जॉब की तरफ जाते होंगे किसी कारणवश, या अच्छी नौकरी के कारण, या गवर्नमेंट जॉब के कारण। पहले तो बात, वे गवर्नमेंट जॉब को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते जितनी इंपॉर्टेंस वे बिजनेस को देते हैं। वे जानते हैं कि बिजनेस में जो अपॉर्चुनिटी, जो ग्रोथ उन्हें मिलेगी वो नौकरी में नहीं मिल पाएगी। उनकी सोच है शुरू में तुम्हारी तनख्वाह 10,000, फिर 15, फिर 20, फिर 30, 35, 40, 50 और इतने में आप रिटायर हो जाते हो नौकरी करके। उसके बाद पेंशन पर जीवित रहते हो। मगर इनकी अपॉर्चुनिटी, इनकी सोच ऐसी है कि जैसे ही बिजनेस स्टार्ट किया 2, 4, 5 साल के अंदर ही वे 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए, 5, 10 लाख रुपए महीना तो छोड़िए, सूरत के अंदर मैंने ऐसे गुजराती देखे हैं जिनकी एक दिन की 10, 20 लाख रुपए की सेल हो जाती है। वे यदि 10% भी कमाएं तो कितना उनका बैठता है। दोस्तों, आप गुजरातियों को बहुत ही कम रिटेल का काम करते हुए देखेंगे। 5%, 95% गुजराती जो बिजनेस करता है वो बड़ा करता है। होलसेल का, मैन्युफैक्चरिंग का, कैश का करता है, नीडिंग वाला करता है। ये बात आप ध्यान रखिए। आप लोग इनके विपरीत काम करते हो, इस वजह से गुजराती बिजनेस में आगे है, आप लोग पीछे रह जाते हो। जरा उनकी तरह सोच बदलो, बच्चों को मोटिवेट करो बिजनेस के प्रति, क्योंकि आप जब बिजनेस में हो और आपका बच्चा जब बिजनेस में आएगा तो उसका एक फ्यूचर सिक्योर होता जा रहा है। उसके बच्चे भी उस बिजनेस को चलाएंगे। यदि आपका बिजनेस आज सेटल हो गया, अच्छा चल गया, तो उसके बेटे, पोते, पड़पोते, ना जाने कौन कौन बिजनेस को संभालते हैं। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो केवल आपकी ज़िंदगी 50-60 साल की आप नौकरी कर रहे हो, मगर ये आप श्योर नहीं कह सकते कि आपका बेटा भी उस नौकरी पे लग जाएगा। ये बिल्कुल फैक्ट है। बिजनेस में आप यदि आज कमा गए, नाम कर गए, तो आपका बेटा, पोता, पड़पोता सब उसी बिजनेस में अच्छा पैसा कमाएंगे, अच्छी लाइफ गुजारेंगे। मगर नौकरी केवल एक जीवन में एक व्यक्ति के लिए होती है, सभी के लिए नहीं होती। और दोस्तों, नौकरी में पहला काम हाँ जी का है और दूसरा काम ना जी का है। और बिजनेस में अपनी मर्जी चलती है, जब मर्जी हो आ गए, जब मर्जी हो ना आ गए। मगर बिजनेस का उसूल भी गुजरातियों से आप सीखिएगा। यदि पंक्चुअलिटी उनकी 11 बजे की है शॉप खोलने की, तो 11 बजे ओपन हो जाएगी। वे मेहनत करने से नहीं घबराते, वे दिन हो या रात नहीं घबराते। गुजरातियों की एक बात और मैं आपको बताऊं, गुजरातियों में परख करने की नज़र बड़ी कामयाब होती है, बड़ी कमाल की होती है। आपको गुजराती, यदि कोई बिजनेसमैन अपनी गद्दी के ऊपर बैठा हुआ है, अपने गल्ले के ऊपर बैठा हुआ और कोई ग्राहक आ रहा है ना, तो गुजराती उसको तुरंत देखकर समझ जाएगा कि ये ग्राहक लेने वाला है या सिर्फ टाइम पास करने वाला है। इतनी परख इन लोगों को होती है। वो सब होता है एक्सपीरियंस से, वो सब होता है जो अपने बच्चे को ग्रोथ देते हैं, जो अपने बच्चे को मोटिवेट करते हैं, जो सिखाते हैं बिजनेस की बारीकियाँ, वो गुजराती लोग ही करते हैं। इतनी पारखी नज़र उन लोगों की हो जाती है कि वे बातों ही बातों में इतने बतूनी होते हैं और इतनी मीठी भाषा में बात करते हैं। यदि गाली भी देंगे ना तो इतनी मीठी भाषा में देंगे कि वो गाली भी आपको हंसी में टालनी पड़ेगी। गुजरातियों की खास बात मैं आपको बता रहा हूँ। गुजराती बिजनेसमैन बड़े ऐसे ही नहीं हैं, उनकी गाली में भी चीनी घुली हुई है, मिठास घुली हुई है। वे किसी को ना खरीदने वाला व्यक्ति भी आ जाता है तो उसको भी माल बेचकर तब भेजते हैं। वे अपनी बातों के इतने पक्के होते हैं, वे अपनी जुबान के इतने मिठास वाले होते हैं कि आगे वाले को घोल कर रख देते हैं। वो भाषा आप सीखिए। आप लोगों के अंदर क्या है, कोई ग्राहक आ गया, एक बार देखा, 2 बार देखा, मना करके चला गया, तो तीसरी बार उसे दुकान में खड़े नहीं होने दोगे। कहोगे कि आप तो आते हो, देखते हो, चले जाते हो, लेते ही नहीं हो, गुस्से से बात करोगे, इतना अहंकार दिखाओगे आप लोग कि पता नहीं आप ही लोग कितने टाटा बिरला हो गए हो। मगर गुजराती करोड़पति अरबपति होने के बावजूद भी कस्टमर के साथ कभी भी ए बै तू तार तड़ाक से बात नहीं करता। खास बात होती है मीठी बोली सीखनी है, मीठी भाषा सीखनी है तो गुजरातियों से सीखिए। खास तौर पे जो बिजनेसमैन हैं उनके मुख की आप स्पेशलिटी को देखिए, कितनी उनके मुख के ऊपर मुस्कान रहती है, भले झूठी मुस्कान। और बिजनेसमैन की पहचान है कि मुस्कान से ही कस्टमर आपका फंसता है, शब्दों से ही कस्टमर आपका फंसता है, शब्दों से ही आपकी बिजनेस होता है। ये गुजरातियों की पहचान है। गुजराती को आप जल्दी से गुस्सा करते हुए नहीं देखोगे, ये गुजरातियों की पहचान है। गुजराती हमेशा
गुड़ ना दे मगर गुड़ देने वाली बात जरूर करता है, तभी वे बिजनेस में सक्सेस है। दोस्तों एक और पॉइंट आप ध्यान से समझिएगा, हमारी कम्युनिटी के लोग गुजरातियों को छोड़ दे तो उनसे अलग लोग, यदि खासतौर पे मिडिल फैमिली की मैं बात करता हूँ, यदि कोई छोटा काम करना पड़ जाए तो बहुत शर्म लगती है, या उनकी कम्युनिटी उन्हें वो काम करने नहीं देती। बड़ा काम वे कर नहीं सकते, छोटे काम में शर्म लगती है। मगर गुजराती को यदि कैश मिल रहा हो, आवश्यकता वाला काम हो, नीड वाला काम हो, तो वो उस छोटे काम को भी कर लेगा, चाहे उसे सड़क के ऊपर अपनी पटरी के ऊपर ही कुछ माल रख करके बेचना पड़े, मगर कैश आना चाहिए, उसका माल बिकना चाहिए, वो हर काम करने को तैयार है। गुजरातियों में शर्म नहीं होती, वो घर घर जाकर भी काम कर सकते हैं। मगर हमारी कम्युनिटी वाले लोग घर जाकर काम नहीं कर सकते, छोटा काम नहीं कर सकते, शर्म करते हैं। बुर बिजनेस में जिसने शर्म की उसका बिजनेस कभी नहीं चलता, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। एक बात और गुजरातियों के बारे में मैं बता देता हूँ, हम सब लोग फ्यूचर प्लान बनाते हैं LIC के जरिए, और तिनका तिनका बूंद बूंद करके अपने जीवन को सुधारने के लिए, अपने जीवन को अच्छा जीने के लिए LIC में निवेश करते हैं। और वे लोग LIC को छोड़ करके निवेश करते हैं कैश में, गोल्ड में, जिनको हाथों हाथ दिया जा सके, हाथों हाथ लिया जा सके, ऐसे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसमें उनके पास खुद की जमा की हुई पूंजी ऐसी जगह रखी हुई हो जहां से वे हाथ दे और निकाल ले, किसी का इंतजार, किसी के भरोसे में ना रहे। अब हम लोग LIC में जैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, 40 साल की कर दी, 30 साल की कर दी, 30 साल बाद हम रहे ना रहे, हमारा पैसा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, हमने आज जो वर्तमान है वो तो खराब कर ही रहे हैं। फ्यूचर को सुधारने के लिए वर्तमान में हम अब थोड़ा थोड़ा सा पैसा जोड़ करके LIC में जमा कर रहे हैं, और जो वर्तमान समय है उसमें हम तंगी झेल रहे हैं, इस सोच में कि हमारा फ्यूचर आगे होगा, हमारा फ्यूचर अच्छा होगा। मगर गुजराती लोगों की सोच अलग है, वे वर्तमान को जीते हैं, वर्तमान को अच्छा रखते हैं। फ्यूचर तो उनका ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा जब वर्तमान में कैश उनके पास होगा, वर्तमान में उनका बिजनेस अच्छा चलेगा, वर्तमान में उनकी लाइफ स्टाइल बेहतरीन होगी। ये सोच हमारे और गुजरातियों के अंदर है, इसी वजह से वे कैश में और नीडेड वाला बिजनेस करना पसंद करते हैं। दोस्तों गुजरातियों में इतने सारे पॉइंट्स मैं आपको बता सकता हूं कि उनके अंदर क्या क्या बेहतरीन बिजनेस स्किल्स होती हैं कि आप लोग यदि एक एक पॉइंट्स को पूरी किताब के रूप में पढ़ोगे ना, तो तब आप गुजरातियों की जो स्पेशलिटी होती है उनको समझने में टाइम लग जाएगा, और उनको फॉलो करना हंसी मजाक खेल नहीं है। ख़ास तौर पे गुजरातियों के छोड़ के अन्य लोग, जैनी भी और लाला भी और मारवाड़ी भी इन्हीं लोगों की कैटेगरी में आ जाते हैं। आप सब जानते हैं कि जैनियों के पास भी बहुत अच्छा पैसा होता है और ज़्यादातर लोग बिजनेस में ही मिलेंगे। चलिए मैं उनकी बात नहीं करता हूँ, गुजरातियों की बात कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग उन्हीं के जो बिजनेस की स्ट्रेटेजी है उन्हीं को फॉलो करते हैं। ये लोग भी उन्हीं की तरह है, और आप सब देख सकते हो जो आपकी कम्युनिटी है उनसे जैनी लोग कितने ज़्यादा अमीर हैं, कितने पैसे वाले हैं, कितने बिजनेस हैं उनके, कितने बड़े बड़े बिजनेस हैं, वे भी ज़्यादातर कैश करते हैं। और दोस्तों रही उनके बिजनेस को और उनकी रिश्तेदारी को मिला लीजिए, या उनके ऐसे घनिष्ठ मित्रों को मिला लीजिए कि बिजनेस में और उन घनिष्ठ मित्रों में, रिश्तेदारों में वे एक ऐसा सामंजस्य बैठा के चलते हैं कि जब बिजनेस करते हैं तो उनकी भी शर्म नहीं करते, कैश लेना है तो लेना है, चाहे उन्हें सस्ता देना पड़े मगर लेंगे कैश ही। शर्म इतनी ही बाकी है कि रिश्तेदारी है, यार दोस्त है, थोड़ा कम कर ले मगर कैश में कर जाओ। ये सबसे बड़ी खास बात होती है गुजरातियों की, जैनियों की, और जितने भी लाला हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं उनकी। और दोस्तों एक खास बात और गुजरातियों के बारे में बता देता हूँ, गुजराती जितना कमाता है उससे ज़्यादा दान कर देता है। जी हाँ, गुजरातियों की खास बात है कि दान बहुत करता है। मंदिर हो, मस्जिद हो, कोई गरीब व्यक्ति हो, सभी को दान करने में पीछे नहीं हटता कोई भी गुजराती। और सबसे ज़्यादा घुमक्कड़ लोग भी यही होते हैं, क्योंकि बिजनेस करते हैं, अपनी मर्जी से जीते हैं, पैसा आता है, रोज़ का डेली कैश होता है, और बिजनेस में एक दिन की छुट्टी परिवार वालों को भी देते हैं, खुद अपने लिए भी निकालते हैं। जीना तो इन लोगों का है। ऐसे शहर, ऐसी जगह देख लीजिए
हमेशा ज़्यादातर यदि इंडियन मिलेगा तो गुजराती मिलेगा आपको। दोस्तों यदि गुजरातियों की तरह बनना है तो गुजरातियों की तरह सोचना पड़ेगा। जो जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए, हालांकि मैं 1 2 3 4 करके नहीं बता सका, कंटिन्यूटी में लिया है, समझने की कोशिश कीजिएगा। जो मैंने बताया है वो मेरा एक्सपीरियंस है और मैं इन लोगों से मिला हूँ और हर महीने मिलता रहता हूँ। जो इन लोगों की बातें मुझे प्रभावित की है वो बातें मैंने आप लोगों तक पहुँचाई है। वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आए तो लाइक से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे के निशान को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच हमारी वीडियो देखने के लिए। राम राम, राम राम।